मुख्तार अंसारी का अंत हो चुका है। माफिया डॉन हमेशा के लिए कब्र में दफन हो चुका है। लेकिन उसके बाद जितनी राजनीति हो रही है उसी को लेकर सवाल एक ये उठने लगा है कि क्यों अपराध की फहरिस्त में शामिल नाम जो हैं उन लोगों को अब डर लगने लगा है। किस बात का डर है? और साथ ही मुसलमानों को लेकर अब एक टारगेट कर जो राजनीति की जा रही है वो कितनी जायज है, इसी पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं मौलाना साजिद रशीदी, मुस्लिम धर्म गुरु हैं और ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत है आपका मौलाना जी न्यूज नेशन डिजिटल पर। सवाल मेरा यही है कि मुख्तार का अंत हो चुका है और इसमें कई और ऐसे अपराधी हैं, या तो फरार हैं या फिर अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं या फिर जेल में बंद हैं। उन्हें एक डर सताने लगा है और इस पर राजनीति हो रही है अलग से। देखिए, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, हिंदुस्तान की तारीख में ये पहला वाक़या है कि जिस तरह से लोगों को जेल में मारा जा रहा है। मुख्तार अंसारी सज़ा याफ्ता था, 15 साल से 16 साल से जेल में था और जिस तरीके से उसने शिकायत की कि मुझे जहर दिया जा रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और आखिर में उनको उस जहर की वजह से उनकी मौत हो गई, तो ये देश का दुर्भाग्य है, ये सियासत नहीं है। अगर आप किसी ऐसे आदमी पर जिसके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हुई हो, अगर उसका जिक्र करते हैं आप कहीं भी, तो ये सियासत कैसे हो सकती है? जो भी हादसात हमारी ज़िंदगी में घटते हैं उन्हीं का तो हम जिक्र करते हैं कि फ़ला वक्त में ऐसा हुआ, फ़ला वक्त में ऐसा हुआ, तो उसको सियासत क्यों कहेंगे आप? दूसरी ये है कि मुख्तार अंसारी के साथ में नहीं, माफिया वो थे जेल में रहने से पहले जो आदमी 15-16 साल से जेल में है, अब भी आप उसको माफिया कहेंगे? 63 मामले दर्ज हैं, 7 से ज्यादा तो कत्ल के मामले जेल में रहते दर्ज हुए थे। अपने हिसाब से सजा देगा ना। तो माफिया मसीहा कैसे हो गया फिर? जेल में रहते पूरी साजिश कर डाली, चार्जशीट में वो साबित है, वो कोर्ट ने उस पर भी सजा सुना दी। बीजेपी के मोहतरमा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूपी के सीएम पर 16 मुकदमे थे, डिप्टी सीएम पर 14 मुकदमे थे, हमारे गृह मंत्री जो हैं उन पर कितने मुकदमे थे, तड़ी पार हैं। क्या कहेंगे आप उनको? तो कोई जेल में है क्या? कोई जेल में जवाब है क्या? इसका चार्जशीट होना, नाम आना, साबित हो जाना, सब कुछ सब में अंतर है। आप तो मुझसे भी वरिष्ठ ज्यादा मालूम होगा आपको सर। बिल्कुल अंतर है, बिल्कुल अंतर है। इसीलिए तो कहता हूं, मैं इसीलिए कहता हूं कि जो आदमी जुडिशियल कस्टडी में है, जिस आदमी पर केस चल रहा है, जब अभी तक कोई मामला, देखिए वो सजा याफ्ता था, सजा हो चुकी थी, उसको सजा काट रहा था, 15 साल से जेल में था। अब आप उसको कह रहे हैं, आपने शुरू में बोला उसका अंत हो चुका। अंत हो चुका तो कम मतलब नहीं बनता ना कुछ भी कहने का। एक आदमी जो दुनिया से चला जाए, चाहे वो भला है या बुरा, आप उसको अच्छे नाम से पुकारते हैं। अंत हो चुका का मतलब यह है कि वो रावण था, उसका वध हो गया। कितने मामले दर्ज जबकि ऐसा नहीं मालूम है? था। आप जाइए इलाके में उनके, प्रयास, रंगदारी, वो गरीबों के साथ कोऑपरेट करते थे। कितने मामले, कितनी लंबी फहरिस्त है, कितनी लंबी फहरिस्त है। मौत के घाट उतार देना लोगों को, हथियार, और क्या बताऊं मैं आपको। मोहतरमा, उसके लिए जुडिशरी है ना। तो जुडिशरी का ही तो बता रही हूं मैं आपको, है ना, उसी का तो बता रही हूं। अदालत ने जिन जिन मामलों में फैसला दिया, सजा सुनाई, उन्हीं के बारे में तो मैं आपको बता रही हूं। मैं भी वही कह रहा हूं, अगर अदालत ने उसको सजा सुनाई तो उसको क्या जहर देके मार देंगे आप जेल में? तो ये किसने कहा जहर देकर मार दिया? इसे भी कोर्ट को तय करने दीजिए। आप अतीक जैसे आदमी को तय करने दीजिए ना। भले ही वो माफिया था, क्या आप उसको हथकड़ी पहनाकर गोलियां चलवा देंगे उसके ऊपर? करने दीजिए, कोर्ट को तय करने दीजिए। आप कोर्ट का तो बहुत सम्मान करते हैं, कोर्ट को तय करने दीजिए। हथकड़ियां पहनाकर गोलियां चलवा देंगे? मैं कह रही हूं कोर्ट को तय करने दीजिए ना। जहर दिया गया, नहीं दिया गया, तो आप कोर्ट को तय करने दीजिए।
तो जो कोर्ट ने तय किया मैं तो आप उसी भी पे कोर्ट सवाल को कर तय रही करने दीजिए हूँ। ना। जो कोर्ट ने तय किया, कोर्ट ने सजा सुनाई, भी वही कोर्ट कह ने रहा हूं। फैसला दिया, इसलिए वो जेल मैं भी में कह था। रहा हूं कि ऑन आप भी कोर्ट पेपर को तय करने कितने दीजिए ना। मामले दर्ज थे, कौन कौन से एक्ट के तहत मामले दर्ज थे, उसी पर सवाल पूछा मैंने। इसलिए मैंने कहा कि एक माफिया था, डॉन था, उसका अंत हो गया। क्या गलत है इसमें? आप नहीं मान रहे क्या माफिया? क्या आप इस बात का साहस रखती हैं, क्या आप इस बात का साहस रखती हैं कि जो लोग बीजेपी में नए एंट्री हुए हैं, मैं बहुत सारों के नाम गिनवा सकता हूं, क्या उन पर केसेस नहीं है? वो दूध के धुले हो गए। केस होना, आप फिर दोनों बातों को मिला रहे हैं। उनका नाम नहीं लेंगे साजिद साहब, आप दोनों बातों को मिला रहे हैं। बात नहीं करेंगे मैं आप। ये कह रही हूं, सिर्फ मुख्तार अंसारी चूंकि मुसलमान था, बदमाश जिस नहीं, पर मुख्तार आपराधिक अंसारी मामले चूंकि दर्ज मुसलमान है, था, जिस पर कोर्ट का फैसला आया, केस अनगिनत लोगों पे दर्ज है। मैं आपकी बात से इनकार ही नहीं कर रही। मैं अनगिनत लोगों पर जो केस दर्ज हैं, बात यह है कि उस पर कोर्ट का रुख क्या है, कोर्ट का फैसला क्या है, साबित क्या हुआ है, मैं ये बात कर रही हूं। आप ये कह रहे हैं, तौकीर रजा कह रहे हैं कि मुझे मारने की कोशिश की जा रही है, मैं फरार नहीं हूं। तौकीर रजा का जिन कहां से आ गया एकदम? सुनिए, या तो आप मेरी बात को समझ नहीं रही हैं, या समझकर जानबूझकर, जैसे कहते हैं ना कि सोए हुए को जगाया जा सकता है, जागे हुए को नहीं जगाया जा सकता। मैं कह रहा हूं उस पर लूटपाट, अपहरण के सब कुछ मामले थे, कोर्ट ने उसको सजा सुनाई थी। जहर देकर मारने का क्या मतलब बनता है जेल में? मैं ये बोल रही हूँ, आपके पास क्या प्रूफ है जहर देकर मारा गया? आप मुझे ये बता दीजिए। उसने बाकायदा शिकायत की कि मुझे जहर दिया गया है। आपके पास क्या प्रूफ है? अरे उसने खुद बयान दिया है। तौकीर रजा कह रहे हैं, तौकीर रजा कह रहे हैं, ठीक है, उसके बेटे कह रहे हैं हमारे पास सबूत है, ठीक है, अफजाल अंसारी कह रहे हैं मेरे पास सबूत है। कोर्ट तय करेगा। बिस्रा का सैंपल रख लिया गया है, रिपोर्ट अभी रख ली गई है, कोर्ट को तय करने दें, इंतजार कर लें इसमें। अब क्या तय करेगा? अब क्या होगा? तौकीर रजा कह रहे हैं मुझे मार दिया जाएगा, मैं सरेंडर करने को तैयार हूं। सुनिए ना, मैं बता रही हूं। तौकीर, आप ही की बात से मैं अगला सवाल पूछ रही हूं। तौकीर रजा कह रहे हैं मैं फरार नहीं हूं, मैं तो कॉपरेट करूंगा, मैं अदालत में पेश होऊंगा। तो इसका मतलब वो जो ये कह रहे हैं कि मुझे मारने की साजिश की जा रही है, कोई कुछ भी बोलेगा उसको मान लिया जाएगा? किस बात की साजिश? आप फरार क्यों थे फिर? देखिए मेरी बात सुनिए। 2014 के बाद से कुछ लोगों के दिमाग में यह खन्नास घुस गया है कि जो भी मुस्लिम नामवर लोग हैं, उन लोगों को किसी तरह से रास्ते से हटाया जाए, विकास दुबे कानपुर वाला याद है? बाकी मुसलमान हैं उनको जहनी तौर पर मफलूज कर दिया जाए। विकास दुबे कानपुर वाला याद है? सुनिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए पहले। आप 20, 30, 50 केसों में एक आध नाम गिनवाएंगे तो उनका शुमार नहीं होता। अच्छा, ये तो ऐसा है जैसे हर जगह ईवीएम से बीजेपी जीतती है और एक आध जगह कांग्रेस के लिए, फला के लिए छोड़ देती है। आप जो कह रहे हैं कि हाँ फला जगह वो भी तो जीते हैं। ये सब वो मामलात हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है, आपके मामले में कोर्ट का जो निर्देश हो वो ठीक, बाकियों के मामले में जो आप कह रहे हैं वो ठीक। कैसे हो जाएगा ऐसे? चिट भी मेरी, पट भी मेरी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो आदमी सरेंडर कर दे, जिसको सजा हो जाए, उसको जहर देना या उसको हथकड़ी लगाकर मरवा देना और उनके खिलाफ हल्के फुल्के मामलात में जो भी होना है वो हो, ये क्या कानून है? हल्के फुल्के मामलात ये मतलब? देश का संविधान कहता है इस बात को। हल्के फुल्के मामलात एक आदमी हथकड़ी लगे हुए चल रहा है, उस पर गोलियां बरसा दी गई। हल्के मामलात मतलब? आप मुझे बताइए, अतीक और उसके भाई को सरेआम हथकड़ी लगे हुए पुलिस की कस्टडी में मार दिया गया। वो जांच का विषय है। कहां गया कानून? चूक हुई, जांच का विषय है, कमेटी बनी हुई है, जांच कर रही है, जांच का विषय है। अच्छा, ये चूक हो गई। मुख्तार अंसारी ने बाकायदा जेल में कहा कि मुझे जहर दिया जा रहा है। एक साल पहले भी कहा था। मैं वही आपको बोल रही हूं। मुख्तार अंसारी ने कहा मुझे जहर दिया जा रहा है, मुख्तार के बेटे ने कहा कि उनके पिता को जहर दिया जा रहा है। इस पर जांच हो रही है, साबित तो होने दीजिए, मेडिकल रिपोर्ट तो आने दीजिए। आप क्यों कोर्ट बने बैठे हैं? सबूत हैं उनके पास। उनके पास तो सबूत कोर्ट में रखे जाएंगे ना सर। अगर वो साबित भी हो गया कि जहर दिया गया, मुख्तार अंसारी तो चला गया ना।